की बात बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्टी जी, भाई कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था तो फिर पकड़े कैसे जा रहे हैं, इसका मतलब तो करप्शन हो रहा है। तो भाई पहले ये कहा जाता था ना कांग्रेस के समय में, ये भी तो आरोप लगते थे, आप लोग भी लगाते थे, हमें अच्छे से याद है, आप लोग भी कहते थे कि भाई पहले मामलों को दबाया जाता था, अब कम से कम मामले सामने तो आ रहे हैं, अब पकड़ में तो आ रहे हैं, और जो पकड़ में आ रहा है उसको दबोचा भी जा रहा है। तो भाई पहले दबाया जाता था, अब उसको उछाला जा रहा है, अंतर तो है, तभी तो आंकड़े बढ़ रहे हैं। बहुत सही सवाल किया आपने अमित जी। जी, आज की डिबेट में एक चीज तो तय हो गई कि धामी जी ने माना है कि पहले छूट नहीं थी, तभी लूट थी, और आज दिनांक को अब उन्होंने लूट पे छूट बंद कर दी और अब सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये तो स्वीकार्य हो गया, ये तो सत्य हो गया। मात्र 1.5 साल रह गए अब सरकार जाने में, तो अब धामी जी का चरित्र जागा है कि अब राज्य में हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और विजिलेंस को खुली छूट है। अब आप यहाँ पर मेरा सवाल है, अगर खुली छूट है तो उद्यान घोटाले में बबेचा अभी तक बाहर क्यों है, जेल भेजो उसे। लेकिन आंकड़े तो हमने 2021 से दिखाए ना सर, आपको, आपने देखे होंगे, अभी जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है वो तो 2021 से बात दिखा रहे तब तक के हम। कोऑपरेटिव घोटाले के घोटालेबाजों को कार्रवाई करो, क्या दिक्कत आ रही है, कौन रोक रहा है? हम भी आपके साथ में जय जयकार करेंगे, चप्पा चप्पा खा जप्पा हम भी करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? छात्रवृत्ति घोटाले में इनके पूर्व विधायक से लेकर कई नेता फंसे हुए हैं, उसमें तो कांग्रेस भी फंसी हुई है, डालो जेल। मुख्यमंत्री कार्यालय में सैकड़ों फाइलों में धूल जमी हुई है, जिसमें विजिलेंस ने खुली जांच के लिए लिखा हुआ है और माना है कि इसमें अपराध हुआ है। तो सारी फाइलों को दे दो विजिलेंस को, देखो सारे अंदर होते हैं। मीटर घोटाले में ऊर्जा निगम के एमडी से लेकर डायरेक्टर तक सब फंसे हुए, करो कार्रवाई, कहां दिक्कत आ रही है? कहने का मतलब है धामी जी ने राजनीतिक दबाव में ये तो स्वीकार लिया कि विजिलेंस को हमने रोका हुआ है, मगर ये नहीं स्वीकार रहे कि आपके मंत्री घोटालों में फंसे हुए हैं, कोऑपरेटिव घोटाला, उद्यान घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, उस पर कार्रवाई कब होगी? आप केवल बयानवीर बनकर उत्तराखंड की भोली जनता की आंखों में कब तक धूल झोंकोगे? ये अच्छा शांति प्रसाद जी, इनमें ऐसा कोई है क्या, शांति प्रसाद जी, इनमें ऐसा कोई है कि जिसको अदालत की ओर से दोषी ठहराया गया हो और सरकार उसका बचाव कर रही है? जितने भी नाम आप बता नहीं रहे, लेकिन फिर भी जिन जिनका आप जिक्र करना चाह रहे हैं या जो भी आप कह रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा है कि अदालत ने उनको दोषी ठहरा दिया लेकिन सरकार उनको बचा रही है, बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही? अमित जी, गणेश जोशी जी के लिए जिला कोर्ट से कार्रवाई के आदेश हुए, जिला जज का ट्रांसफर हो गया। दूसरा, अभी इसी निर्वाचन में पंचायती एक्ट की धज्जियां उड़ाने पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, इन्होंने रोका, सबको सिंबल पकड़ा दिए। ये मान कहां रहे हैं हाई कोर्ट को? ये तो आप भी जानते हो, ये समझ कहां रहे हैं हाई कोर्ट को? ये इस समय पर सत्ता के मद पर इस कदर अंधे हो चुके हैं कि जिस दिन इनकी सत्ता जाएगी इनका एक नेता बाहर नहीं मिलेगा। इतने घोटाले इस राज्य में हो चुके हैं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, कोऑपरेटिव घोटाले में ये फंसे हुए हैं, हाकम सिंह इनके हैं, इनके तमाम नेता जो है घोटालों में इनके नाम आ रहे हैं। छात्रवृत्ति घोटाला, मीटर खरीद घोटाले से लेकर ऊर्जा निगम की बिजली घोटाले से लेकर तमाम घोटालों में भाजपा के नेताओं के सीधे नाम है। अच्छा बताइए शांति प्रसाद जी, नहीं ठीक है, मेरा एक सवाल है सर आपसे। नहीं हाँ नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, मैं आपको पता है मैं पूरा मौका दूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे सर कि यूकेडी इस मामले को लेकर, अब स्टूडियो में बैठकर तो हम कुछ भी कह दें, जैसे आप अपने घर में बैठ के अभी भी आप बोल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर उतरना पड़ता है ना। अगर वाकई में आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और ये सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, एक एक अंग इनका डूबा हुआ है, तो भाई सड़कों पर आप उतरिए ना, जनता को आप बताइए। आप उतरे क्या सड़कों पर? ना तो मैंने कांग्रेस पार्टी को देखा, ना आपको देखा, आपकी पार्टी को इस पूरे मसले को लेकर। अगर ऐसा है तो अमित जी, उतनी आपकी उम्र नहीं होगी जितने मुकदमे लगे हुए। वो बात सही है आपकी, आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं मैं, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सवाल को मोड़ कर दें, मेरे सवाल को आप घुमा दें। मैंने जो सवाल आपसे किया, मैंने जो सवाल आपसे किया, कम से कम उसको जवाब तो दीजिए मुझे। कभी आप उतरे क्या सड़कों पर? या फिर टीवी स्टूडियो में बैठकर, टीवी पर बैठकर, डिबेट में बैठकर या सरकार पर निशान साधते हैं और घोटाले गिनाने लग जाते हैं? मैं एकमात्र ऐसा नेता हूं जो जनप्रतिनिधि होने के साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं।
और मैं आपको बता दूं अमित जी, हाई कोर्ट में 75,000 रुपए जब जेब से देकर इन बेईमानों की फाइलें लगाते हैं ना, और उस समय बड़ा दुख होता है जब हाई कोर्ट में जज साहब ये कह देते हैं कि आप सीधे आने के लिए अधिकृत नहीं है। किसी भी राजपत्रित अधिकारी पर कार्रवाई के लिए पहले संस्तुति विभाग से लीजिए, तब सीधा आइए। उस समय में बड़ी पीड़ा होती है, और विभाग जब अब अप्रूवल नहीं देता और फाइल जब फेंक दी जाती है तब पीड़ा होती है। मेरा यह कहना है कि अखबारों की फ्रंट खबर छपी होती है कि फलाना घोटाला हो गया, हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ के कर्ज में राज्य डूब गया, क्यों नहीं हाईकोर्ट संज्ञान लेते इस बात को लेकर के राज्य कर्ज में चला कैसे गया, जब यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं? देखिए, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया सर आपने। 48 लाख लोग, मेरे सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया। मैंने जो सवाल आपसे किया है कि क्या यूकेडी ने इस पूरे मामले को लेकर, सरकार के करप्शन को लेकर सड़क पर उतरने का कभी प्लान किया या उतरे? मैंने तो कोई तस्वीर देखी नहीं ऐसी, अगर है तो मुझे बता दो आप। हम ही तो हैं जो इनका, हम ही तो हैं जो मुख्यमंत्री घेरते हैं, हम ही तो हैं जो विभाग घेरते हैं, हम ही तो हैं जिन पे मुकदमे डिबेट में तो आप घेरते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आप अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं, सड़क पर अपनी पार्टी को अच्छे से डिफेंड करते हैं, और कभी कभी कांग्रेस को भी अच्छा डिफेंड करते हैं आप। बवेजा को सस्पेंड किसने करवाया? ये क्या भाजपा ने कर दिया? अगर हम सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तब जाकर ये मामले उठ रहे हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी ये तो अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने दे की नीति। ठीक है सर, मैं लौटूंगा, आपके पास समय बचेगा तो। नरेंद्र सेठी जी, क्या लग रहा है आपको? सर, एक तरफ सरकार के आंकड़े हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस और यूकेडी की अपनी अपनी बातें हैं, आपने देख लिया। कांग्रेस और यूकेडी कह रहे हैं कि भाई ऊपर से नीचे तक जहां भी आप चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ ढोल पीट रहे हैं, झूठा प्रचार प्रसार है जिसमें बीजेपी माहिर है। सच्चाई क्या है जी? आपको ज्यादा पता होगा। सच्चाई अमित जी ये है जी, भ्रष्टाचार हमारे समाज में, हमारे दिनचर्या का अभिन्न अंग है जी, और जिस दिन इससे छुटकारा मिलेगा उस दिन हम कल्पना करेंगे कि एक स्वच्छ तस्वीर सामने आएगी। और इत्तेफाक से मथुरा दत्त जी, नवीन जी और शांति प्रसाद जी तीनों बड़ी साफ छवि के लोग हैं। इन्होंने 4 पहिया गाड़ी पिछले 10 साल से नहीं बदली मथुरा जी ने, तो इनको अगर भाजपा में लिया है तो इनके चरित्र के लिए। लेकिन मैं भ्रष्टाचार को लेकर जो आज आपकी डिबेट है, मैं उसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार केवल ये एक आर्थिक पहलू नहीं है। एक 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति वो ईमानदारी से अपने बच्चों को भी पढ़ा लेता है, और 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला एक पीसीएस अधिकारी, उसकी भूख नहीं मिटती। तो इसका आंकलन, इसका परीक्षण, इसका निदान और इससे निजात कैसे मिलेगी? इससे निजात तब मिलेगी जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने धर्मांतरण को लेकर, नकल विरोधी लेकर कानून बनाया कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा और 10 साल की कैद होगी, नकल विरोधी जो कानून के तहत। हमारे देश में चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, मथुरा दत्त जोशी जी अगर एक प्रस्ताव पारित करके भेजें तो मुझे लगेगा वास्तव में ये दिल से बिल्कुल सच्चे नेता हैं, इस प्रदेश के हितैषी हैं कि 1 लाख रुपए से ऊपर का भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी अधिकारी हो तो उसके लिए आप अपने राज्य से तो एक नजीर बनाइए, उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान हो। हम एक नर्स के लिए पूरा कई मुल्क इकट्ठे होके वो कह रहे हैं कि उसकी फांसी टाल दी जाए, निमिषा की। वो वहां पे यमन में उसको फांसी की सजा हो रखी है, और सारे राजनीतिक और कूटनीतिक सब तरीके से जोर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फांसी की सजा नहीं टल रही उसकी। श्री कृष्ण ने एक बार दुर्योधन से पूछा, अमित जी की तेरे साथ